नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू 2021 के क्वेश्चंस को, जिसमें आपके जीएस पेपर 3 के हम पार्ट इकोनॉमी के डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चंस आप इकोनॉमी के ही देखेंगे, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे लगभग करंट ओरिएंटेड कितने क्वेश्चंस होते हैं। आप ये खुद देखिए, करंट ओरिएंटेड कितने क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 8 से 9। 1 से 2 क्वेश्चंस आपके किससे रिलेटेड होंगे, जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन होंगे। जैसे आपसे पूछ लेंगे आरबीआई के फंक्शंस के बारे में, इन्फ्लेशन में कैसे वो अपना रोल अदा करती है, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। और आपसे 10 से 12 क्वेश्चन ये हो गए, और 2 से 3 क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको जो बताया जा रहा है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, कोई भी टर्म आती है इकोनॉमिक सर्वे से या बजट से, तो आप ये मान के चलिए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं उन क्वेश्चंस के पूछने के। जैसे आज का एक क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या है, डू यू एग्री दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड ए वी शेप रिकवरी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है आपसे, डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं। अब आपको ये टर्म पता होगी वी शेप के बारे में, तो ही आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ये आपसे कब बात की गई है वी शेप रिकवरी की, इकोनॉमिक सर्वे में। कब के, आपका 2021 वाले में। इस टर्म को हाईलाइटेड स्पेशली किया गया है कि कैसे हमने वी शेप रिकवरी की। देन आपसे पूछा गया है कि गिव रीजंस बताने हैं आपको इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आप सपोर्ट किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आपको रीजंस बताने हैं, उनपे क्या क्या रीजंस हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वी शेप रिकवरी क्या होती है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। देन आपको बॉडी पार्ट में बताना है कुछ रीजंस। देन आपको कंक्लूजन पार्ट में आपको बताना है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या किया इंडिया ने, कैसे ग्रोथ की, कैसे आत्मनिर्भर भारत पर फोकस किया गया, ये स्कीम लॉन्च की गई, हुआ क्या था, ये पहले मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ है, और ईयरली बेसिस पे बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी इंडिया की बढ़िया चल रही थी। तो हुआ क्या, अभी चलो ये आपका 2015-16 का लगा लेते हैं, आपकी चल रही है 8%। 2019-20 में आ गई है आपकी 4% तक। बट आपका 2020 में क्या होता है, ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद हो गया, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जो एसेंशियल गुड्स हैं उन्हीं के ही हो रहे थे। तो हुआ क्या, अब ग्रोथ क्या हो गई, ये आपका जीरो मान लेते हैं इसको, नेगेटिव चली गई आपकी 7.5%। ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ हो गई अब ये। बट इकोनॉमिक रिकवरी होती है वी शेप रिकवरी, एक्सपेक्टेड किया गया है 2021-22 का आपका लगभग 9.5 या 2% ले सकते हैं। तो दैट इज योर वी शेप रिकवरी, इसको बोला गया इकोनॉमिक सर्वे में वी शेप रिकवरी। तो ये तो मैंने आपको डाटा से बताया, बट आपको इसकी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि हुआ क्या था, क्या पॉइंट्स थे, ये डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए जीडीपी ग्रोथ में वी शेप रिकवरी है क्या, कि इकोनॉमिक रिकवरी है बट एक्टिविटीज परमानेंटली लॉस्ट। इस टाइम पे क्या होती है वी शेप, यहां पर परमानेंटली क्या हो चुका है, ये लॉकडाउन टाइम है, नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्किंग नहीं है, कोई आपका सर्विस सेक्टर वर्किंग नहीं है। जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, जैसे आपने देखा होगा, जिनका जो प्राइवेट सेक्टर के काम कर रहे हैं, जिन जो लैपटॉप पे काम कर सकते थे, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जैसे आपका, मैं कहता हूं जैसे कार बनानी है किसी भी इंडस्ट्री को, तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है ना। बट सॉफ्टवेयर का काम हो सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, ट्यूशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं, ऑनलाइन मार्केट आपने देखा, ये सब चीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं। बट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, या आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सेक्टर है, वो आपका वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक रिकवरी की गई जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ। ठीक है, कोविड वेव, सेकेंड वेव के बाद आपका जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, आपका इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है। अब ये बूस्ट कैसे मिलेगा, ये हम डिस्कस करेंगे, रीजंस प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो तभी आपको इतने अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या गया, क्रैश हुआ, ए शार्प एंड स्ट्रॉन्ग रिकवरी लेते हैं, कंडीशंस आफ्टर डिक्लाइन यूर ऑब्जर्व्ड एज ए वी शेप रिकवरी। अब आपका ये क्या रहेगा, इकोनॉमिक
सर्वे में, इकोनॉमी सर्वे में ये डिस्कस किया गया था। तो इस तरीके से ये पॉइंट हाईलाइट हुआ और इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो फर्स्ट आपका पॉइंट क्या हो जाता है वो हम डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे। ये आपको स्पेसिफिकली इसलिए प्रोवाइड करते हैं हम ये माइंड मैप ताकि आपको ईजिली समझ आए। माइंड मैप से क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ आते हैं। कैसे? क्योंकि आपके माइंड में एक तरह से, माइंड मैप का मतलब क्या है कि एक बार माइंड में छप गए हैं आपके, ठीक है। तो इससे आपको इजी हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। आपको पता रहेगा इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। इसको हम वन गो में अगर लिखते हैं तो आप बहुत ईजिली लिख पाएंगे, आपकी पिक्चर बन चुकी है वो। इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, एक रैपिड रिकवरी, रिबाउंड रिकवरी होती है, वो होती कैसी है। क्योंकि शार्प जो डिक्लाइन हुआ था, शार्प डिक्लाइन जो हुआ था वो हमने डिस्कस भी किया था कि ड्यू टू लॉकडाउन जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है सब कुछ रोक दी गई थी। तो उस वजह जो शार्प डिक्लाइन हुआ था उसकी रिकवरी होना, दैट इज योर वी शेप रिकवरी बाय स्विफ्ट रिकवरी। इंडियन इकोनॉमी में डेमोन्स्ट्रेट किया गया वी शेप रिकवरी विद ए सस्टेनेबल रिबाउंड। रिबाउंड कैसे किया? जीडीपी ग्रोथ देके। अब जीडीपी ग्रोथ अब कैसे होगी? लोगों के पास तो पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आत्मनिर्भर भारत स्कीम लेके आई, जिसमें आपको 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो बढ़ाया, पैसा इनपुट दिया मार्केट में। मार्केट का मतलब यही है कि आप इंडिया को समझिए, लिक्विडिटी मतलब आप मनी को समझिए, पैसे को समझिए, ठीक है। तो मार्केट में पैसा किसने दिया? गवर्नमेंट ने। अब प्राइवेट इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा? जब पता है लॉकडाउन कंडीशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट लेके आना। बट गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करना है गवर्नमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है गवर्नमेंट को। तो क्या करेगी? 20 लाख करोड़ इन्वेस्ट करती है, ये आपका हो जाता है 10% ऑफ योर जीडीपी। इन्वेस्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा। पैंडेमिक सिचुएशन हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो गवर्नमेंट इंटरवेन करती ही करती है। तो इसमें आपका क्या रहेगा? 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इनपुट देती है आपकी जीडीपी ग्रोथ के लिए। अब जीडीपी ग्रोथ में इनपुट दिया है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी तो मतलब लोगों के पास पैसा आ गया, मतलब लिक्विडिटी फ्लो आ चुका है मार्केट में। अब प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे, समझ गए? लोगों के पास पैसा है, अब इन्वेस्ट करने के लिए या मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए। आप एग्जांपल ले लीजिए, अब कार, मैं समझता हूँ, अब आपको गाड़ी चाहिए। गाड़ी आप तभी ले पाएंगे ना जब आपके पास पैसा होगा। एम्प्लॉयमेंट है नहीं तो गाड़ी कैसे लेंगे? बट गवर्नमेंट ने जीडीपी ग्रोथ इनपुट दिया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, अब एम्प्लॉयमेंट आ गई है, लोगों के पास पैसा आ गया है, मंथली इनकम आनी स्टार्ट हो गई है। अब पैसा आ गया तो अब क्या करेंगे? अब नई गाड़ी चाहिए। अब नई गाड़ी चाहिए तो प्राइवेट इन्वेस्टर क्या करेगा? अब प्राइवेट इन्वेस्टर भी क्या लगाएगा? अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर देगा। अब ये क्यों? क्या? क्योंकि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है? कार की डिमांड है। तो टाटा क्या करेगा? अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, महिंद्रा थार लेके आएगा, ठीक है। अब थार भी आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगी। तो ये सस्टेनेबल रिबाउंड करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेन करना बहुत जरूरी है। तो डेमोन्स्ट्रेट किया हमने वी शेप रिकवरी विद ए सस्टेनेबल रिबाउंड, वो आपको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपने डिस्कस किया, हमने जीडीपी ग्रोथ बताया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बताया और आपका एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में डिस्कस किया। सेकंड बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे? आपसे ओपिनियन पूछा गया है आपका, गिव रीजंस जो आपके कॉन्टेक्स्ट में है। यही है ना क्वेश्चन? गिव रीजन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको अपने ओपिनियन देने हैं अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए। तो इसमें आप क्या देंगे? बॉडी पार्ट में आपको ओपिनियन क्या है इंडियन आपका इकोनॉमी का? फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, रिकवरी है, कैसे देखेंगे आप? विजिबल रिकवरी साइन डिस्पाइट कोविड-19 इम्पैक्ट। कोविड-19 इम्पैक्ट तो फिर भी था, बट गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसे काम नहीं चल पाएगा तो आपका लॉकडाउन को हटा दिया गया कुछ टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या बोला गया कि 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, सबका कोविड चेक होगा, इस टाइप से था ना सब कुछ। तो क्या करेंगे? जीडीपी इंप्रूव्ड हुई, तो जो डिक्लाइन हुआ था क्वार्टर 1 में, अब आप कहेंगे कि सर क्वार्टर 1 क्या है, क्वार्टर 2 क्या है? तो क्वार्टर का मतलब ये नहीं है जो आप क्वार्टर लगा रहे हैं, क्वार्टर का मतलब है कि 1/4। अब आपके 12 मंथ्स होते हैं, डिवाइड बाय 4, तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। जैन से आपका मार्च हो गया 1 क्वार्टर, क्वार्टर 1 बोल दिया गया इसको, ठीक है। अप्रैल से जून हो गया आपका क्वार्टर 2, देन आपका क्वार्टर 3। ये आप देखेंगे न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं कि ये आपका होगा क्वार्टर 4 अप टू ईयर दिसंबर, ठीक है। 3 मंथ का मतलब 90 डेज या 91 डेज का एक क्वार्टर होता है। उसमें क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अगर आप न्यूज़ में भी देखेंगे क्वार्टर 1 की रिपोर्ट देखेंगे, आरबीआई ने डाटा डाला कुछ, कोई भी आप न्यूज़ में देखेंगे कि क्वार्टर का बहुत डिस्कशन होता है। क्वार्टर 3 का आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सितंबर के आसपास की बात हो रही है, तो मतलब आपके इस वाले क्वार्टर की बात हो रही है, राइट। तो ये आपको काफ़ी न्यूज़ में मिलेंगे। तो क्वार्टर 1 2020 का देखेंगे
कितना डिक्लाइन था 23.9%, बट वो बढ़ा कैसे कितना, इंप्रूव कितना हो गया 7.5 तक आ गया। माइनस में गया था, कब गया है Q1 में, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन वाला सिचुएशन है, बट अब कितना हो गया आपका 7.5, रिकवरी स्टेज स्टार्ट हो गई है। तो गवर्नमेंट स्टिमुलेट करेगी। अब मैंने डिस्कस किया था आपका गवर्नमेंट स्टिमुलस कैसे लेके आएगी, इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो कैसे इंप्रूव करेगी, कैसे एक इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, जो डिक्लाइन हुआ इकोनॉमिक, जो आपका जीडीपी ग्रोथ थी, जो एक शार्प डिक्लाइन हुआ था, उसको कैसे रिकवर करेगी। मैंने आपको बताया था आत्मनिर्भर भारत स्कीम लॉन्च की थी। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, प्राइवेट तो इन्वेस्टर करेगा नहीं क्योंकि उसको लगेगा मिट्टी में मिल गया उसका पानी। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, इंटरवेन करती है ऐसी सिचुएशंस में, जैसे वॉर लाइक सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशंस है। तो वाया आत्मनिर्भर भारत पैकेज में आपको प्रोवाइड किया गया, मैंने बताया 20 लाख का प्रोजेक्ट रखा गया, आपका 10% ऑफ योर जीडीपी प्रोवाइड किया गया बाय द गवर्नमेंट। तो अब क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर 48.3% एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा। ये आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ठीक है। नाउ इज इट विजिबल, ठीक है। तो इधर आप देखेंगे कि जीडीपी के जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था बढ़ गया। तो टोटल है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपका आत्मनिर्भर भारत तो है ही, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, एमजी नरेगा के तहत आपको लोगों को पैसा प्रोवाइड किया गया। मेन फोकस क्या है, इसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही, साथ में आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ का भी फोकस है, राइट, इंक्लूसिव ग्रोथ पे ही फोकस किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये गवर्नमेंट का स्टिमुलस बताना। देन ट्रेड रिकवरी स्टार्ट होती है, रिवाइवल ऑफ इंपोर्ट एंड रिवाइवल इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब होता क्या है, लॉकडाउन लग चुका है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की एसेंशियल गुड्स का ही हो रहा है, जैसे ऑयल हो गया फॉर एग्जांपल, या बाकी जो भी प्रोडक्ट्स है आप देखेंगे, मेडिसिन दे के प्रोवाइड की जा रही है, वैक्सीनेशंस के लिए आपको वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है बाय द गवर्नमेंट, बाय द अदर कंट्रीज। तो आपस में कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बट वो किस चीज़ का है, एसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। बट जो मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल आपका आईफोन ही लगा लीजिए, अब आईफोन तो अब दुबई से नहीं आ रहा ना, क्योंकि उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक दिया गया है। तो रिवाइवल हुआ ट्रेड इकोनॉमी का, अब दुबई से वो भी आ रहा है, इंपोर्ट हो रहे हैं फ़ोन, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, गवर्नमेंट यहाँ से भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं या जितना भी आपका क्रूड ऑयल है ये भी इंपोर्ट हो रहा है। तो रिवाइवल हो गया, ट्रेड रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। तो मर्केंडाइज है, इंपोर्ट बढ़ी, जितनी मर्केंडाइज इंपोर्ट्स है वो 7.5 इंक्रीज होती है इन दिसंबर 2020। मतलब क्या है, जो वी शेप रिकवरी है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इकोनॉमी रन कैसे कर रही है आपको पता होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से चल रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है, सर्विसेज की ट्रेडिंग चल रही है। बट ये तो उस टाइम पे भी चल रही थी ना, क्योंकि एट द एंड किस पे काम चल रहा है, ऑनलाइन काम चल रहा है सारा। तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट भी रिटर्न टू योर आपका प्री कोविड-19 सिचुएशन पे अब नॉर्मलाइज हो चुका है, ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप देखेंगे तो ये हाईलाइट कर करके बताने आपको पॉइंट। देन आपका होता है फाइनेंशियल मार्केट रिजिलियंस। इसमें क्या होगा, आप ट्रेडिंग करते हैं लोग, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करेगा, थोड़ा बहुत वो इन्वेस्ट कर लेगा। तो बीएससी आपका एनएसई या स्टॉक मार्केट जो है या सेंसेक्स जो है, जो आपका एनएसई देखते हैं, ये उस टाइम पे क्या था, इतनी अच्छी रिकवरी, मतलब इतने अच्छे पैमाने पे काम नहीं कर रहा था। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसा किस लिए लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लगाते हैं, तो इसमें पैसा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब वो रिकवरी करना स्टार्ट क्यों हो गया है, क्योंकि मार्केट में पैसा आ चुका है, लिक्विडिटी फ्लो आ चुका है, गवर्नमेंट के स्टिमुलस के दौरान ट्रेड रिकवरी हुई उसके दौरान। और आप देखेंगे जितनी भी इकोनॉमिक रिकवरी हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है उसके बाद। क्यों, क्योंकि कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद ये सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज होती जा रही है। फाइनेंशियल मार्केट रिजिलियंस बता दिया हमने। देन रिबाउंड इन आईपीओ मार्केट। अब आईपीओ मार्केट क्या होता है आपका, इनिशियली क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को उसमें किसमें देना पड़ेगा, मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आईपीओ मार्केट ने एक सर्ज लेके आया, कितना 15,971 करोड़ इन्वेस्ट किया गया। इतना लोग मतलब कमाएगा, दो से तीन आईपीओ फॉर एग्जांपल एक बढ़िया इनपुट दिया और उनका बढ़िया उनको आउटपुट मिला। फॉर एग्जांपल वही जैसे एक एग्जांपल होता है कि मार्केट में इनिशियली आपको प्रोवाइड किए गए हैं क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा,
तो इन्वेस्टर्स पैसा इनपुट देंगे इसमें, तो रिबाउंड हुआ आपका आईपीओ मार्केट। ठीक है, देन आपका होता है रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। अब जीएसटी कलेक्शन जब लॉकडाउन था उस टाइम पे तो जीएसटी कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज रोक दी गई है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है इतना डेवलप्ड, क्योंकि सारा कुछ बंद हो रखा है सब कुछ। तो जैसे ही लॉकडाउन हटा तो जीएसटी कलेक्शन भी स्टार्ट हुआ, तो काफ़ी रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ। तो जीएसटी कलेक्शन आप हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई। अब जीएसटी कलेक्शन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास जब पैसा जा रहा है ना, ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है पैसा। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो वो भी रिबाउंड की, पॉजिटिव साइन रिकवरी स्टार्ट हुई इंडस्ट्री में भी। सेम आपका पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रिकॉर्ड कितना गया 56.4 इन दिसंबर। अब दिसंबर आपका कौन सा क्वार्टर है, क्वार्टर 4। अब दिसंबर की जगह अगर आपको बढ़िया पॉइंट करना तो क्वार्टर 4 भी लिख सकते हैं, Q4 में बढ़िया ग्रोथ दिखी, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें बॉडी पार्ट को एक्सप्लेन करना है। देन आपका रोबस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी वो लॉकडाउन के टाइम में भी बढ़िया ग्रोथ कर रही थी। क्यों? क्योंकि देखेंगे आप, जितना भी लॉकडाउन जब सिचुएशन हो गई थी तो जो लोग माइग्रेट कर रहे थे अपने घर की तरफ वापसी, वो जो आपका दिल्ली से हो, वो चाहे आपका मुंबई से हो, आपने देखा था ना लोग पैदल भी अपने घर जा रहे थे। बट उसमें क्या था, एग्रीकल्चर पे तो कोई रोक टोक नहीं थी कि भैया आप लॉकडाउन है तो आप अपने गांव के खेत में नहीं जा सकते। तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा थे, एम्प्लॉयमेंट थी नहीं, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़िया पैमाने पे चल रही थी, अपने बढ़िया पेस पे चल रही थी, राइट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन रिजिलियंट, ठीक है। रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन हुआ, राइस में, व्हीट में बढ़िया प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। आईपीओ समझ में आ गया आपका, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और आपका ये मैंने बता ही दिया। देन आपका आ गया इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज टर्न आउट कर लिया हमने, रिकॉर्ड जीएसटी बता दिया हमने, रोबस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बता दिया। अब ये टोटल मैंने 8 से 9 पॉइंट बताए हैं। 8 से 9 पॉइंट में आप 6 से 7 पॉइंट को बड़े अच्छे से लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है। कंक्लूजन में लिखना है कि इंडियन इकोनॉमी कंक्लूजन में क्या लिखना है कि इंडियन इकोनॉमी ने, या इवन आप वर्ल्ड इकोनॉमी की देखेंगे कि सबका डिक्लाइन हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ सबकी रुकी, सबकी माइनस में गई, बट वी शेप रिकवरी हमने ग्रो की, ठीक है, अनडिनाइबल है ये। -7.5% से आपका लगभग कितना 8.5% एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। तो इसमें क्या बताया, की कंट्रीब्यूशन क्या है, सबसे पहला किसका कंट्रीब्यूशन हुआ है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्टिमुलस का। आप आत्मनिर्भर भारत पैकेज को हाईलाइट करेंगे, उस स्कीम को हाईलाइट करेंगे, स्पेसिफिकली हाईलाइट की जाएगी। डोमेस्टिक डिमांड रिजिलियंस, डोमेस्टिक डिमांड रिजिलियंस का मतलब क्या है कि हम इंपोर्ट जो हो रहा है उस पर ज़्यादा रिलायंट ना हो, अपने ही इंडिया में जो चीज़ बनाई जा रही है उसी पे ही अपने संतुष्ट रहें, बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट रिवाइवल हो रहा है। अब एक्सपोर्ट रिवाइवल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैक्सिमम आपका वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ साथ आपका जो डॉलर आ रहा है हमारे इंडिया में, तो हमारा रुपी जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। देन आपसे क्या है, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस एज यूजुअल रही एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल मार्केट रिस्पॉन्स भी बढ़िया हुआ, जैसे आईपीओ की ग्रोथ देखेंगे, जैसे आप बीएससी एनएससी की देखेंगे कि पॉजिटिव ग्रोथ दिखी, जो माइनस में गया हुआ था, नेगेटिव जो गई हुई थी मार्केट वो पॉजिटिव में आई। देन आपका वैक्सीनेशन रोल आउट हुआ। देन फ्यूचर फोकस किया गया कि सस्टेनेबल रिकवरी करना बहुत ज़रूरी था आपका कोविड-19 की सिचुएशन में, ताकि स्ट्रक्चरल इश्यूज जितने भी थे उनको, जितनी भी आपका कंटिन्यू ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चरल जितने भी इश्यूज थे उन पे काम किया गया बाय द गवर्नमेंट, और लोगों के द्वारा भी तभी किया जाएगा जब गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन करेगी। आरबीआई ने भी इंटरवेंशन किया, आपने देखा होगा। अब आरबीआई कैसे कर सकती है, इन्फ्लेशन को रोक सकती है, इन्फ्लेशन को मतलब कंट्रोल कर सकती है, कैसे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल करके, सीआरआर को कंट्रोल करके, ये सारा चीज़ डिस्कस किया जाएगा। बट आप बता सकते हैं इस तरीके से, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को जितना भी कंट्रोल करना था वो आरबीआई करती है, फिस्कल पॉलिसीज़ को जितना भी कंट्रोल किया जाएगा वो कौन करेगी, आपकी गवर्नमेंट करेगी। तो रिजिलियंस ग्रोथ के लिए और बढ़िया ग्रोथ के लिए और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल रिकवरी के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी थी। तो इस तरीके से आपको कंक्लूजन पार्ट को लिखना है, राइट। तो आपका 250 वर्ड्स में आराम से कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव आ गया इसमें,
क्या बोल रहा है कि मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्कस करना है आपको इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस, इंडियाज एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करना है। तो इंट्रोडक्शन में आप डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्या, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरा, दो चीज़ हो सकती है इंट्रो में, आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन आती हो, डिफाइन कर दीजिए उस चीज़ को, या आपको प्रॉपर डाटा पता हो किसी भी चीज़ का, ठीक है, या आपका वर्ल्ड बैंक का डाटा पता हो, आईएमएफ का डाटा पता हो, यूएन का कोई डाटा हो, या इंडिया का कोई कॉन्टेक्स्ट में कोई डाटा हो, वो डाटा बड़ा इम्पैक्ट देता है इंट्रोडक्शन में। तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या आ सकता है, रोड्स आ सकते हैं, ठीक है, और आपके ट्रांसपोर्टेशन में सारा हो गया, रोड ट्रांसपोर्टेशन लिख देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन में आपके सारा कुछ आ गया, रेलवे आ गया आपका, ठीक है, एरोप्लेन वाला जो फैसिलिटीज़ होगी वो आ गया आपका। देन आपका क्या आ सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल डेवलपमेंट हो गया, हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल्स हो गए, ये सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ही पार्ट है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल, इज इट एसेंशियल? रोड ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हॉस्पिटल ज़्यादा बनेंगे तो प्राइमरी स्टेज पे ही डिजीज़ को रोक दिया जाएगा, स्कूल्स बनेंगे तो स्कूल से क्या होगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगी, और साथ में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है। तो एसेंशियल है मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये बात स्टेटमेंट सही है। डिस्कस करना है लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस, जो इंडिया के एक्सपीरियंस है, मीन्स आपको जो भी आपको पॉइंट रखना है, आप रोड कनेक्टिविटी का पॉइंट रखेंगे तो उसमें इंडिया का पॉइंट हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, उस एग्जाम्पल को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी पॉइंट रखेंगे आप, हॉस्पिटल्स का लिखिए और इकोनॉमिक ग्रोथ का लिखिए, या जो भी आप लिखेंगे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, फॉर एग्जांपल आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी, तो उसको हाईलाइट कीजिए उस पॉइंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए और क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, एमजी नरेगा, हाईलाइट करिए, लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस, इंडिया के एक्सपीरियंस के साथ आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। 250 वर्ड में क्वेश्चन है आपका, 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपना, वही आपका माइंड मैप के साथ, माइंड मैप के साथ आपको इजी रहेगा। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये लीजिए। सबसे पहले आपसे पूछा गया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन में क्या बताएंगे? डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मींस आपका रियल एस्टेट एसेंशियल फॉर एवरीडे लाइफ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो एवरीडे लाइफ क्या हो सकता है, रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, ब्रिजेस, रोड्स, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स जाना है, और आपके बिल्डिंग्स की डेवलपमेंट भी लगा लीजिए, आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो बिल्डिंग की डेवलपमेंट तो जरूरी है ना, मींस कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी जरूरत है। इंफ्रा का मतलब क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग बन गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अब आपको गाड़ी बनानी है, कार बनानी है, फ़ोन बनाना है, तो सारे किसका पार्ट हो गया, इंफ्रा का ही पार्ट है। तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही है, रोज़मर्तबा के आपके खर्चे नहीं है ये, ठीक है। तो अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टर फॉर स्टेबल, आपका प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गई है, रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया गया, रियल एस्टेट्स में, अब होगा क्या, अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टर को, भाई बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। जापानीज़ मॉडल देखिए आप, साउथ कोरिया में जाके देखिए, इवन चाइना में जाके देखिए। तो इंडिया में कनेक्टिविटी का इशू है, सबसे बड़ा इशू क्या है, कनेक्टिविटी। क्यों इशू है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, एयर फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है ना। अब देखिए, अब रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी वो बढ़ेगी। अब होगा क्या, जितनी भी आपकी रोड कनेक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल मैं आपका एग्रीकल्चर का पार्ट ही ले लेता हूं, एग्रीकल्चर से ही स्टार्ट करते हैं। एग्री प्रोडक्ट किसी भी रूरल एरिया में है, राइट, 25 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट है आपका, मतलब कोई भी ले लीजिए, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी है, 25 रुपीज़ का इसने सेल किया। अब ये ट्रांसपोर्ट करना है अर्बन एरिया में, बट रोड कनेक्टिविटी नहीं है इतनी अच्छी, रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लग गई, फॉर एग्जांपल लगा लीजिए, पर जो केजी था ये प्रोडक्ट 25, ये आपका बढ़ के 10 रुपये बढ़ गया, ये हो गया 35 रुपीज़ का।
तो एट द एंड किसकी जेब पर इफेक्ट आ रहा है, किसकी इन्फ्लेशन मतलब ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन तो हो गई ना, किस वजह से हुई, और किसकी जेब पे ये ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, ऑब्वियसली आपकी जेब पे, महंगाई बढ़ गई है आप फिर बोल देंगे। तो इसलिए रोड कनेक्टिविटी बढ़िया होती है, और ये बढ़िया कनेक्टिविटी होती या आपका कोई भी शिप ट्रांसपोर्टेशन है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है, शिप ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो इस कनेक्टिविटी अगर बढ़िया होती तो ये कितने का जाता प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल 30 का जाता, कॉस्टिंग कम हो जाती। ठीक है, इस एग्जांपल से समझिए, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, इंफ्रा का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लीजिए आप। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब हाईली टेक्नोलॉजी वाले हम प्रोडक्ट यूज़, मतलब आपकी मशीन्स नहीं है, लेबर वर्क ज़्यादा हो रहा है। अगर आप कहेंगे कि लेबर वर्क तो ज़्यादा हो रहा है तो मतलब एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा है, बट क्या आप ये कह सकते हैं कि लेबर, जो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लेबर अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है, 10 शर्ट सिलता है, एग्जांपल ले लेते हैं कि ये शर्ट जो है 10 सिल पा रहा है, ठीक है, मतलब बना पा रहा है 10, ठीक है, बट वही हाईटेक वाली मशीन है, जितनी ये एक दिन में 10 शर्ट बना पा रहा है उतनी ये 100 बना दे रहा है। समझ रहे? तो इसका मतलब क्या है कि लेबर की कॉस्टिंग भी जुड़ी इसमें, बट ये मशीन की तो एक बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, या आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होगा, लेबर का तो कॉस्ट घटेगा ही घटेगा, साथ साथ ये 100 प्रोडक्ट बना पा रहा है, मतलब ये जो 10 थी, ये 100 रुपये पर आपकी शर्ट थी, ये बन गई अब आपकी 50 रुपीज़। ठीक, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का लगाना बहुत जरूरी है। अब बेनिफिट्स जो जो पॉइंट्स बताए सारे लिखेंगे, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को एक हाईलाइट करते हुए बताना है। सबसे पहले बेनिफिट्स क्या है, स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो हो जाएगा, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलेंगे ना। एग्जाम्पल मैंने शर्ट का ही लिया, एग्जाम्पल मैंने और किस चीज़ का लिया था, एग्रीकल्चर का, रोड कनेक्टिविटी का लिया, वो तो लॉन्ग टर्म का बन गया ना, बढ़िया, उसको रेवेन्यू मॉडल मिल गया। ठीक है, नॉन साइकिल नेचर, साइक्लिक नेचर में नहीं है, तो आपका रिजिलियंट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न, जितना भी इकोनॉमिक डाउन टर्न भी अगर आया तो भी रिजिलियंट ही रहेगा ये, रोड कनेक्टिविटी तो रहेगी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ड्रॉट सिचुएशन आ गई तो इकोनॉमिक तो डाउन टर्न आ गया ना, बट रोड कनेक्टिविटी तो हटी नहीं ना, कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अब की बार इतने नहीं है तो रोड को हटा दो, वो बात अलग है, रोड को हटाया जाता है कि किसी भी, अब सीवरेज लाइन बनानी है तो रोड को तोड़ा जा रहा है, फिर बाद में याद आता है कि ओहो अदर पाइपलाइंस भी देनी थी, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर भी अंदर से जा रहे हैं, तो सब कुछ तोड़ा जा रहा है, वो चीज़ अलग है। बट अगर ड्रॉट कंडीशन आ गई है, फॉर एग्जांपल ड्रॉट कंडीशन में क्या हो गया, अब रोड कनेक्टिविटी तो वही रहेगी ना, इकोनॉमिक डाउन टर्न आ गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं है, इतनी ग्रोथ नहीं है, रेन फेड एरिया में रेनफॉल हुआ ही नहीं है, अब की बार अल नीनो इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इससे क्या बताया कि नॉन साइकिल नेचर है, ठीक है, कि मतलब जो आपका बढ़ रहा है घट रहा है वो वाली चीज़ नहीं है, इकोनॉमिक आपका रेजिलिएंट ही रहेगा ड्यूरिंग योर इकोनॉमिक डाउन टर्न। अब वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, शर्ट के एग्जांपल लिया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एग्जांपल लिया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैंने क्या बताया कि अब शर्ट की मशीन कितनी बना पा रही है, 100 शर्ट बना पा रही है, बट इसकी डिमांड ही अगर 50 की है तो मशीन तो सेम ही है ना, वो 100 भी प्रोडक्ट निकाल सकती है। तो इकोनॉमिक डाउन टर्न में या इकोनॉमिक कंडीशंस या आपकी ग्रोथ जो है, या आप कह सकते हैं डिमांड इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल वो 50 शर्ट बना पा रहा है, बट अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो 100 भी बनाएगा। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक नेचर है। लो वेरिएबल कॉस्ट मतलब मिनिमम कॉस्ट है यूज आफ्टर योर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड कनेक्टिविटी बना दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई भी मशीन, हाईटेक मशीन लेके आए हैं, अब उसमें वियर एंड टीयर, वो तो डेप्रिसिएशन का भी पार्ट हो जाता है, तो वियर एंड टीयर उस पर जो उसका सर्विस होनी है उस पर पैसा लगेगा ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। अब गाड़ी भी आप ले रहे हैं, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप उस पर सर्विस करा करा के चला रहे हैं ना उसको, तो सेम वही चीज़ है। तो क्या रहेगा आपका, लो वेरिएबल कॉस्ट है, एक बार पैसा इनपुट दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये स्क्रीन जो ली है ये एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट हम इसका बार बार यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्या रहेगा, मिनिमम कॉस्ट है पर ईयर आफ्टर आपका कंस्ट्रक्शन बनने के बाद। हाई लेवरेज पोटेंशियल मतलब हाई डेट लेवल विद मैनेजेबल रिस्क ड्यू टू द आपका स्टेडी कैश फ्लो। इसमें क्या बताएगा, हाई लीवरेज पोटेंशियल है इसमें, कि हाई डेट लेवल तो चला गया आपका, बट मैनेजेबल रिस्क रहेगा, क्यों, क्योंकि स्टेडी कैश फ्लो चल रहा है, राइट।
तो ये आपके क्या हो गई, बेनिफिट्स ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देन आपसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी आपको किस फॉर्म में बताने हैं, इंडिया के फॉर्म में बताने हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताने हैं। चलिए इन पॉइंट्स को देखिए। जीडीपी कंट्रीब्यूशन, अब जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपका 9.3 हाईलाइट करना पड़ेगा। 2021 का क्वेश्चन है, तो आपको जीडीपी ग्रोथ आपको बतानी पड़ेगी 20 से 21 का डाटा, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा हाईलाइट करने वगैरह, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आपका आता है इंप्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है, एमजी नरेगा ऐड कर सकते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इसमें हाईलाइट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका। लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, रोड कनेक्टिविटी, शिप कनेक्टिविटी चल रही है ना, इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। किसी भी प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई है, तो प्रोडक्ट भी तो सस्ता बिकेगा ना, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। पावर सेक्टर ग्रोथ होगी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है। देन आपका रोड नेटवर्क एक्सपेंशन होगा, ठीक है। एनहांस डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी एनहांस हो रही है, एआई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो आपका क्या रहेगा, 624 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं, जियो ने तो बहुत ज़्यादा बढ़ा भी दिए हैं। तो आपका क्या रहेगा, इंप्रूव्ड रूरल कनेक्टिविटी। एट द एंड देखेंगे सारा कनेक्शन पे, कनेक्टिविटी पे है। क्यों है कनेक्टिविटी पे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, रोड कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होती है, रेल कनेक्टिविटी होती है। गवर्नमेंट अब कितनी वंदे भारत लेके आ रही है ट्रेन्स, है ना, इसीलिए क्योंकि उनका जो टाइम है वो बचा, ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइमिंग है वो बची। ट्रांसपोर्टेशन अब वही चीज़, अब लोगों को क्या चाहिए, सब कहते हैं कि टाइम की वैल्यू है। अब वो वंदे भारत है, दूसरी ट्रेन है, अब आप किस में जाना सफ़र पसंद करेंगे, एक 4 घंटे में पहुँचा रही है, एक आपकी 12 घंटे में पहुँचा रही है, ऑब्वियसली 4 आवर्स में डिफरेंस कितना है, उसने ले लिया ना उसका कॉस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट ले लिया उसने, 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लेके उसने ले लिया है वो चीज़, ठीक है। तो आपका रूरल कनेक्टिविटी होगा 6.4 लाख किलोमीटर आपका ग्राम सड़क योजना के तहत हो रही है। कंक्लूजन में क्या करेंगे, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा, डेवलप करेगा आपका डीएफआई एंड 20,000 करोड़ इनिशियल कैपिटल चाहिएगा, इतना चाहिएगा पैसा। और रिक्वायर कोलैबोरेशन एंड द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, कोलैबोरेशन चाहिए किसका, प्राइवेट इन्वेस्टर्स का भी, पीपीपी मॉडल इसमें ये हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट सारा पैसा नहीं लगाएगी ना, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इकोनॉमिक स्टिमुलस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। अब जैसे रोड कनेक्टिविटी में क्या चल रहा है आपका, बीओपी मॉडल चल रहा है, ठीक है, बिल्ड ऑपरेट एंड, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स में क्या रहेगा आपका, आरबीआई क्या करेगा, अब प्राइवेट इन्वेस्टर को, आपका प्राइवेट इन्वेस्टर आना चाहता है किसमें, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल मैं रोड का ही मान लेता हूँ, बट प्राइवेट इन्वेस्टर क्या क्या डिमांड कर रहा है कि उसको सस्ते दाम पर, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर उसको क्या मिल जाए, लोन मिल जाए। तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट कम कर देगी। तो रेपो रेट कम करेगी तो बैंकों को क्या होगा, बैंक अपना जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको कम कर देगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी आरबीआई के तहत जो रेपो रेट इनका कम किया गया, तो बैंक वालों को भी कम करना पड़ गया अपना इंटरेस्ट रेट। तो इन्वेस्टर को जो पैसा चाहिए था कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो वो इन्वेस्ट करेगा। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भी लेके आने की ज़रूरत है, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, लोगों को नहीं, इन्वेस्टर्स को पैसा ज़्यादा पहुँच सके। बाय क्यों लेंगे इन्वेस्टर, कम उस पर कम रेट पे पैसा मिलेगा तो इन्वेस्टर लेगा ना पैसा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है, कंप्लीट करना है। तो हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सारे, ये सारे पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। लॉजिस्टिक कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूव्ड एलपीआई, आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर कितना कर रहा है, 3.8 टू आपका 3.42 आ गया है, बढ़ गया है, मतलब बढ़िया हो गया है लॉजिस्टिक। पावर सेक्टर में जितनी पावर सेक्टर रहेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, इवन आपके सर्विस सेक्टर में। रोड नेटवर्क एक्सपेंशन होगा तो उससे क्या होगा, रूरल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लास्ट एंड तक ये पहुँच पाएंगे। सेम आपका डिजिटल कनेक्टिविटी, सेम आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
सेम आपका जीडीपी कंट्रीब्यूशन। ये सारे पॉइंट्स आपको हाईलाइटेड करते हुए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या इंडिया के एग्जांपल्स देते हुए बताने हैं, वो आपको सारे कहाँ से मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे से मिलेंगे। तो ये सारे दो आप हमें दो क्वेश्चन जो डिस्कस किए ये आपके 2021 के इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड थे। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो आप अटैम्प्ट करके देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को, और कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन डिस्कस और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।